देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं विष्णु भगवान की तरफ से। तो कार्ड्स को पहले चार्ज कर लें थोड़ा सा चंदन लगा के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे विष्णु भगवान प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज़ बताइए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओके, वन कार्ड्स को 1 2, ये पास्ट प्रेजेंट और अब फ्यूचर का आउटकम देखते हैं क्या आने वाला है। ओम नमो भगवते। ओके ठीक है। तो आपके पास्ट में आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली थी, इमोशनली लोग आपको नहीं समझते थे, फैमिली में भी आपने कितने एफर्ट्स डाले लेकिन आपकी तारीफ़ें नहीं हुई। आपने अपने रिलेशनशिप में भी बहुत एफर्ट्स डाले लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी अहमियत को नहीं समझा, सेल्फ वर्थ को आपको बहुत ठेस पहुंची आपकी सेल्फ वर्थ को, जिससे कि आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में गए, डिप्रेशन में गए, एंग्जाइटी में गए और आप इमोशनली फुलफिल नहीं हुए। आपकी लाइफ में कुछ व्यूवर्स के लिए लव पार्टनर भी नहीं था, एक टाइम पे आपका ब्रेकअप हो गया था और आप अपने करियर से भी सेटिस्फाइड नहीं थे, आपके हेल्थ इश्यूज भी थे, आपकी लाइफ में पीस की कमी थी। लेकिन अब ये आपकी पास्ट एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि और ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। प्रेजेंट एनर्जी में आप नेगेटिविटी से बाहर निकले हैं, आपने अपने आप को हील किया है और अब आप पहले सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, नेगेटिविटी में थे, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ग्रैब कर पाते थे, बट आपने अब अपने आप को हील करना स्टार्ट किया है और अब आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पा रहे हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है? यस डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई लव अपॉर्चुनिटी और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आपको इसको ग्रैब इट करना है। बहुत लव एनर्जी में आने वाले हैं, आपके पार्टनर्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने वाले हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शादी के प्रपोजल्स आने वाले हैं और आपकी लाइफ में बहुत शुभता आने वाली है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम आने वाला है। ये आपका फ्यूचर है और आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। और बॉटम ऑफ दी डेक की एनर्जी को देख लेते हैं। यस आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, पीस एंड हारमनी आने वाला है, अच्छा फैमिली टाइम आने वाला है एंड आपकी शादी होते हुए मेरे को दिख रही है, जिन व्यूवर्स की शादी नहीं हुई है और जो व्यूवर्स अपने वर्क फ्रंट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जॉब में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जॉब में बहुत ज़्यादा प्रमोशन, एप्रिसिएशन, सैलरी हाइक, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ये लगने वाली है एंड हस्बैंड वाइफ आप कहीं सेलिब्रेट करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आने वाले 4 वीक्स दैट इज़ 1 मंथ में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता, सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस आ रही है। तो ये आज की गाइडेंस थी फ्रॉम द टैरो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। एंड अब मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है। विष्णु भगवान आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश ला रहे हैं। हे विष्णु भगवान प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या संदेश है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या संदेश है। हे कृष्णा, हे विष्णु भगवान, हे राम जी, हे शिव शक्ति प्लीज़ बताइए। हे बगलामुखी, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पदम स्तंभाय जवाम किलम बुधिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। हे साई राम प्लीज़ बताइए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे को यहाँ पे बहुत साईं भक्त भी दिख रहे हैं। ओम साई राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या मैसेजेस हैं। यस कार्ड्स आज के निकल गए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यस आपकी लाइफ में अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है कुछ चीज़ को लेके, कोई दो सिचुएशंस को लेके। आपके पार्टनर ईस्ट जा रहे हैं तो आप वेस्ट जा रहे हैं। आपके पार्टनर्स के साथ आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं।
आपको ससुराल से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आपको और आपके वर्क फ्रंट पे भी कुछ इशू चल रहा है, आपके टीममेट से नहीं बन रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स से भी आपकी नहीं बन रही है, और आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में अभी फंसे हुए हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि क्लैरिटी पाने के लिए आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए और कॉन्टेम्पलेट कीजिए कि आपका ये एक्शन आगे लेना सही रहेगा कि नहीं। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं, होल्ड योर विजन। जो भी आपने सोच रखा है आपको उसको होल्ड करके रखना है। आप डिवाइन पे फेथ रखिए एंड आगे बढ़ते जाइए और अपने विजन को विजुलाइज करते जाइए। आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए कि आप वो अचीव कर चुके हैं। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आप पीपल के पेड़ पे अगर जल चढ़ाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के, तो आपकी लाइफ में शुभता आएगी, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। यस, जो भी आपके पर्सनल इश्यूज थे, जिन सेक्टर्स में भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है, अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके लव्ड वन से भी आपकी बनने वाली है, आपके पार्टनर से भी आपकी बनने वाली है, आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। वर्क फ्रंट पे भी टीम में जो कोलैबोरेशन नहीं था या किसी टीममेट से आपकी अनबन थी या मैनेजर से अनबन थी, वो भी रिजॉल्व होते हुए मेरे को दिख रहा है। योर हार्डवर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। यस, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करने वाला है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आपको अपनी अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। आपको डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब रहना होगा। आपको कहा जा रहा है कि अपनी ड्रीम्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दीजिए कि आपको कैसे अचीव करना है, और मिनी प्लान्स बना के मिनी स्टेप्स को धीरे धीरे अचीव करके आप अपनी बिग ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। आप किसी पर्सन की इसमें हेल्प ले सकते हैं जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, तो वो आपकी ड्रीम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन तब भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, क्योंकि आपकी ड्रीम्स में वो प्रैक्टिकल प्लान आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया था। तो अब आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यस, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको जितनी भी पास्ट में टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक सिचुएशन थी, नेगेटिविटी हुई आपकी लाइफ में, बहुत अशुभता हुई, बहुत चैलेंजेस आए, स्ट्रगल आया, फैमिली मेम्बर्स ने भी नहीं समझा, फ्रेंड्स ने भी आपको नहीं समझा, आपका बॉयफ्रेंड या आपका गर्लफ्रेंड या आपका पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ आपको नहीं समझ पाए उस लेवल पे, तो उन सारी चीज़ों से आपको हील होना है, ठीक है। और जब आप हीलिंग की एनर्जी में आएंगे तभी आपकी ड्रीम्स अचीव होंगी। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देख लेते हैं, क्लियर कट। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अध्यात्म में भी रहिए, पूजा पाठ भी कीजिए, लेकिन आपको एक्शंस लेने की भी ज़रूरत है, तभी आपके ड्रीम्स अचीव हो पाएंगे। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ के गोल्स हों, चाहे वो रिलेशनशिप गोल्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हों, चाहे वो करियर गोल्स हों, चाहे वो हेल्थ गोल्स हों, आपके आध्यात्म में भी रहते हुए आपको एक्शंस लेने हैं अपने गोल्स की तरफ, तभी वो आप अचीव कर पाएंगे। तो चलिए, मोनोलॉजी डेक से भी हमने गाइडेंस निकाल ली आज के लिए। अब आपके लिए हम स्पिरिट गाइडेंस लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाह रही हैं, विष्णु भगवान के दूत आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ मेरे को बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। यस, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ व्यूवर्स की लाइफ में जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके पति उनका कहना नहीं मान रहे, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे, तो आपको पीपल के पेड़ पे आपको 7 बार घूमना है और कलावा बांधना है, लंबा कलावा, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेते हुए, उनका गोत्र का नाम लेते हुए भगवान विष्णु से प्रे करना है, कलावा बांधते हुए, कि मेरे परिवार में सुख संपत्ति लाइए और संपन्नता लाइए और मंगल कीजिए। तब आपके परिवार में
आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे एंड आपके बच्चे आपकी सुनने लगेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ विष्णु भगवान बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मेरे को चैनल होगा गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा मैसेजेस विष्णु भगवान की तरफ से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे को कुछ व्यूवर्स ऐसे दिख रहे हैं कि जो अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनकी ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जा रही है। पीठ पीछे लोग उनका पत्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे डुअल फेस लोगों से आप सतर्क रहिए। आप उनको अपनी कोई भी सीक्रेट्स मत बताइए। वर्क प्लेस है तो ऑब्वियसली आपको उनके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, बट आप अपनी बातें शेयर करना उनसे बंद कीजिए। और गाइडेंस निकाल लेते हैं और क्या क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। गाइडेंस क्या है विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पद्मस्तंभाय जिवाम कल्याण बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। 2 कार्ड्स निकल के आए। आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। यस, आप इल्यूजन में थे पिछले 8 वीक से। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूँ, इसको दोस्त बनाऊँ, कि अपनी फैमिली में कौन सा तोहफा लेके आऊँ जिससे लोग खुश हो जाएं, या मैं कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, किस करियर पाथ पे जाऊँ। तो आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे, आप में क्लैरिटी नहीं थी। पिछले मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 7 वीक से, दैट इज़ 1.5 मंथ से 1.5 महीने से आप परेशान थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपने एक्शंस लूँ कि मेरे को सक्सेस मिले। लेकिन अब जस्टिस आने वाला है डिवाइन का। अब आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे कोई भी, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आने वाले 11 डेज़ में। और 11 डेज़ के अंदर अंदर आपके सारे अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। कोई जो काम बहुत टाइम से नहीं बन रहा था, अब आपका बनते हुए मेरे को दिख रहा है। तो ये भी एक मैसेज है जो चैनल हुआ। एंड यस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग को एक्शंस भी लेने की ज़रूरत है, तभी आपकी धन में वृद्धि होगी। आप अभी थोड़ा सा चाइल्डिश हैं, थोड़ा सा इमेच्योर वे में हैंडल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को। तो थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट बनिए, अपने पे डिपेंड कीजिए और सेल्फ मोटिवेटर बनिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। एंड खुद आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर आपका जॉब नहीं लग पा रही है तो आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करने की सोचिए, किसी और से कोलैबोरेट करने की सोचिए, या अगर आपके पास कोई अभी छोटी अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको भी ग्रैब इट कीजिए, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी। और करते करते आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। यस, डेफिनेटली आप लोगों के अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, तो उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है, तभी आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी। यस, मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर एंसेस्टर्स की कृपा है। और आप लोग पास्ट 6 वीक से, दैट इज़ 2.5 मंथ से आप लोग अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, इसलिए आप प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है और नए लोगों से नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है। आपका वीनस ऑलरेडी स्ट्रांग है गाइस। तो आप इजीली धन, संपन्नता, खूबसूरती, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। एक नया रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपकी फैमिली में अब कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स से बनने लगेगी। और जो भी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, उनको हटाया जा रहा है। यस, आपको अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करना है, जिससे कि आप एक फन लविंग एनर्जी में आइए। लाइफ में इतने भी सीरियस मत रहिए, तो उससे आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हालांकि थोड़ा डिले हो सकता है, बट आपका डेफिनेटली काम बनेगा। यस, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला है। तो आज की मैं इंट्यूटिव रीडिंग कर रहा था, इसलिए मैंने ये टेक्निक अप्लाई किया। आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, जिससे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ एंड अबंडेंस आने वाली है। तो आज की रीडिंग को यहीं कंक्लूड करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, आपका दिन शुभ हो।